प्रणाम। जब से आया हूँ पहले दिन से पहली कथा में कबीर जी का एक दोहा है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो जा रे घर आ परा वो चल दे मेरे साथ। अच्छा। वो 3 दिन से वही घूम रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हो? मैं भी यही कहना चाहूँगा जो इस दोहे में कबीर साहब ने कहा है। जिस दोहे की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस दोहे का अर्थ आप जानना चाहते हैं, और ये भी अच्छी बात है कि ये जो शाब्दिक अर्थ होते हैं ये हर कोई समझना नहीं चाहता है। आपकी उम्र में आप पूछना चाहते हैं इस दोहे का अर्थ। अगर आपके पहले की उम्र के लोगों को भी अगर ऐसी आदत लग जाए कि दोहे में क्या कहा जा रहा है, गीता में क्या कहा जा रहा है, रामायण में क्या कहा जा रहा है, अगर उन शब्दों के अर्थ के पीछे खुद भागने लगें, पता करने लगें, समझने लगें, तो उन्हीं के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके संसार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि 3 दिन से हमारे माइंड में घूम रहा है ये मंत्र, ये दोहा, तो इसका मतलब भी यही है कि आप उस दोहे का अर्थ 80%, 90% और 95% तक आप समझ चुके हैं। इसलिए अब बाकी 5% और जानना चाहते हैं कि कबीरा आखिर कह क्या रहा है दोहे के ज़रिए। जो उस ज़माने में संस्कृत में मंत्रों में दोहे के द्वारा बात की जाती थी, वो क्या कहना चाहते हैं। और जो दोहा 3 दिन से आपके दिमाग में घूम रहा है, तो आप तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दोहा मेरे दिमाग में घूम रहा है। जितना आपने दोहे को नहीं सुना है, नहीं समझा है, उतना दोहे ने आपको पकड़ के रख लिया है। अब इस दोहे का अर्थ मैं बता दूंगा, लेकिन अगर अर्थ नहीं जान पाते हैं आप या कोई भी, और बस उसको लेके चलते हैं या सुनते ही जाते हैं, हाँ, तो उस दोहे का आपका जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक उस दोहे का मतलब नहीं मालूम, तब तक आपको। और दोहे की भी बस नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं जो रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, उनमें छंद रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र, कुछ भी, जब तक उन चीज़ों का उन्हें अर्थ नहीं मालूम है, उसका मतलब नहीं मालूम है, तो वो अपने जीवन में सिर्फ भटकते ही रहेंगे। उनका मन उनसे बार बार पूछेगा, ये तुम बार बार जो रोज़ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हो, इसका मतलब क्या है, वो तुमसे बार बार पूछेगा, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाओगे ना। तुम अपने घर से भटकोगे, अपने काम धंधे से भटकोगे, अपने पूरे जीवन में भटक जाओगे। इसलिए किसी भी चीज़ का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर अर्थ नहीं मालूम तो उस चीज़ से हाथ जोड़ लो कि हम आज के बाद कोई उच्चारण नहीं करेंगे, कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कोई दोहा नहीं सुनेंगे, ना कोई रामायण कथा वगैरह सुनेंगे, जब तक किसी कथा का आपको अर्थ नहीं पता चल जाता है। अभी तो आपको उस दोहे से प्रेम हुआ है बाबूजी, लेकिन दोहे से प्रेम करना इतनी विरल बात नहीं है जितनी आपको उस दोहे के पीछे जो बैठा है, जो दोहे की चर्चा कर रहा है, उससे प्रेम होना चाहिए आपको। उस दोहे से कोई प्रेम नहीं होना चाहिए। आज अगर हम अच्छी बातें करते हैं, बातें कौन कर रहा है उसका सम्मान होना ज़रूरी है। अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं तो हम उस लेवल पर चलते भी होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको कबीर से प्यार होना चाहिए, कबीर के दोहे से प्यार नहीं होना चाहिए। तो ये कबीर साहब दोहे के ज़रिए बहुत ही सुंदर बात बोल रहे हैं कि अब चलो मेरे साथ। बहुत ही करुणामयी संत हैं, कहलाते हैं हमारे कबीर साहब। सीधी सीधी सी बात बोल रहे हैं कि मैं एक करुणामयी संत हूँ, मेरा नाम कबीर है, चलो मेरे साथ। क्यों अपने आप को नष्ट करने में तुले हो, एक दूसरे से भेदभाव, एक दूसरे की लालच, एक दूसरे की आलोचनाओं में लगे हैं।
तुम्हें इसके लिए, ये सब काम करने के लिए शरीर नहीं मिला है। मैं इतना करुणामयी हूँ कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। और अगर तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं होगी तो आप नहीं चल पाओगे। भाई, उस पात्र में आपकी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है कि कोई हमें ले जाने के लिए आया है तो हमें जाना है। किसी भी मजबूरी में ये मत सोचो कि हमें जाना है। कोई परमात्मा हमें बुला रहा है तो हमें जाना है, नहीं। वो तुम्हें कोई लेने आया है तो तुम्हें जाना ही है। सब कुछ छोड़ के जो तुम्हें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं, वहम हैं, एक बंधेज है जिसमें तुमने सबको बांध के भी रखा है और खुद भी बंधे रखे हो। तो चलो, जो भी तुम्हें दिख रहा है उससे निश्चिंत रहो, तुम बस एक बार हमारे साथ चलो। और फिर उस पात्र में अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं चल पाओगे। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे ईश्वर खड़ा हो सामने, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंधे बन चुके हैं, आप बहरे बन चुके हैं और गूंगे भी बन चुके हैं। हाँ? इससे अच्छा उस पात्र में डाली गई इच्छा अगर नहीं है तो फिर मत जाओ, वहीं रहो, वहीं पे अपनी ज़िंदगी नष्ट करते रहो और फिर वहीं जन्म भी लेते रहो, ऐसे भटकते ही रहो। अभी शरीर इंसान का है, फिर जानवर का मिलेगा, जीव जंतु का मिलेगा, भटकते ही रहो। लेकिन अगर उस पात्र में इच्छा डाल के अगर उसके साथ चल दिए तो फिर मुक्ति आपकी पक्की। और फिर ये बात आपके मन में भी आना चाहिए कि कोई संत हमसे कह रहा है, कोई करुणामयी संत, कोई कबीर हमसे कह रहा है कि चलो हमारे साथ, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है जाने की। और फिर जब जाने भी लगे हो तो उस पात्र में जो इच्छा है वो इच्छा इतनी प्रबल होना चाहिए कि तुम्हारे ये झूठे पापी धर्म से, परंपराएं से, प्रथाओं से, सब झूठी हैं, सब आध्यात्मिक झूठा है, कुछ भी सही नहीं है। उन सब से दूर होके, उन सबको छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। सब कुछ त्याग कर ही तुमको जाना पड़ेगा, तब उस पात्र में वो इच्छा भर पाएंगी। पूरा पूरा परमात्मा तुमको उस दोहे के ज़रिए खुला आमंत्रण दे रहे हैं कि चलो मेरे साथ। और दूसरी जगह ये दोहे का अर्थ इसलिए भी है कि आपकी पूरी ज़िंदगी में, आप सब लोगों की, जितने भी इंसान हैं, सब लोगों की ज़िंदगी में जन्म से लेके मरण के बीच में आप कितनों बुरे इंसान हो, पापी इंसान हो, नीच प्रवृत्ति के हों, आपकी ज़िंदगी में पूरे जीवन में एक बार ईश्वर ज़रूर आएगा। एक बार परमात्मा बनाने वाला तुम्हें तुम्हारे सामने ज़रूर आता है, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें ले जाने के लिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, तुम्हारे परिवार का सदस्य हो सकता है, बाहर का हो सकता है, कोई अनजान भी हो सकता है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन हम बताए ना, अंधे बहरे गूंगे अपाहिज हैं कि हम नहीं पहचान पाते कि परमात्मा कौन है, क्योंकि हमने बहुत सारे, जो कहते हैं झूठ मूठ 33 करोड़ देवी देवता, वो 33 करोड़ देवी देवता हमने कभी अपने आसपास, हमने कभी अपने अंदर खोजने की ज़रूरत ही नहीं समझी। वो 33 करोड़ अपन ने मंदिर बना दिए, वो 33 करोड़ के अवतार बना लिए, वो 33 करोड़ की मूर्तियाँ बना ली और उसके सामने अपन झुकने लगे, जबकि वो रियल परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। तो हम जब झुकते हैं तो वो परमात्मा भी उस नकली मूर्ति के सामने झुक जाता है और आपकी आत्मसम्मान बिल्कुल ऐसी पापी हो जाती है कि फिर आपको सही में कोई ईश्वर भी आता है तो नहीं समझ में आता, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता। और ईश्वर को पहचानना तो दूसरी बात है बाबूजी, बहुत दूर की बात है। अगर कोई इंसान आता है तो कोई सच्चा इंसान आता है, कोई बात आपको समझाता है, कोई अगर बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, आप 50 साल से करते आए हैं और फिर अचानक कोई आता है वो बोलता है नहीं ये ऐसा है ही नहीं है, ये ऐसा है, तो आप इतने अहंकारी तो हैं पहले से, इतना घमंड है, इतने बड़े आदमी हो जाते हैं आप, तो पूरी सबको जानते हैं, आप तो फिर सबको जानते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं जानते हैं। आप पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरे इंसानों को जानते हैं, लेकिन ख़ुद को नहीं जानते हैं। तो वो उस घमंड में आप उसकी बातें भी नहीं सुनते हैं, है ना। और ऐसे बातें करने वाले इंसान के सामने से आप बिल्कुल उल्टे पांव दौड़ लगा के भाग जाते हैं।
उसका कारण आपकी मंद बुद्धि है, आपकी चेतना है, आपका मन है जो गुलाम बन चुका है। आप सत्य नहीं समझ पाओगे। सत्य आपको मरने से 5-10 साल पहले से जब समझ में आने लगेगा, तब आप फिर ढूंढते रहोगे कि भाई हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सिर्फ सत्य बता दे कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं। जाने का समय नहीं होता है, वो तो अब रियल ज़िंदगी शुरू होने का समय होता है। दोहे का अर्थ बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। जो समझ गया तो वो तर गया। लेकिन कबीर के दोहे आजकल टेप रिकॉर्डर में, मोबाइल में, वीडियो में ऐसे बजते हैं, बजते ही रहते हैं घंटों से। ना कोई को समझ में आना है, ना सुनना है। आरतियाँ बज रही हैं, रामायण बज रही हैं, सब हो रही हैं, लेकिन बस चुंगा बज रहा है, बक्से बज रहे हैं और किसी को कोई समझना ही नहीं है। कबीर कह रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, देख मैं पूरे बाजार में खड़ा हूँ, खुला आमंत्रण दे रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं चल पाओगे आप। उस दोहे में रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, भगवान होके पापियों से विनती भी कर रहे हैं कि चलो मेरे साथ। हमारी प्रार्थना है, हम मंगलकारी प्रार्थना करते हैं, चलो मेरे साथ, बहुत हो गया है, चलो। लेकिन अहंकार आपको नहीं ले जा सकता सत्य की ओर। और फिर ये तो दोहा है बाबूजी, ये सिर्फ दोहा है। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि आपने गीता से क्या सीखा, रामायण से क्या सीखा, चौपाइयों से क्या सीखा, हनुमान चालीसा से क्या सीखा। हनुमान चालीसा ऐसा नहीं कि 7 बार पढ़ लो, 101 बार पढ़ लो या रोज़ाना 1 बार पढ़ लो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। हनुमान चालीसा को फाड़ के फेंक दो, जब आप उस पर नहीं चल सकते हो, जला के फाड़ के फेंक दो। हनुमान भी यही कहता है, मत पढ़ो, फाड़ के फेंक दो, है ना। हम जहाँ हैं हमें शांति से बैठे रहने दो। बार बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मत पढ़ो। इसका मतलब भी तो जानो, हनुमान खुद को मानो और तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान गुण सागर है उसको जागृत करो ना भाई, अच्छे कर्मों से। ये कहता है हनुमान। रामायण भी कहता है मेरा नाम मत लो, राम राम मत करो, हमें बार बार डिस्टर्ब मत करो। मैं भी आपको बार बार फ़ोन करूँगा, मैसेज करूँगा, आवाज़ लगाऊँगा तो तुम भी परेशान हो जाओगे। ऐसा ही राम है, कृष्ण है, भगवान है, देवी है, देवताएं हैं, जो भी हैं, पहली चीज़ तो है ही नहीं है। और अगर हैं तो वो सब तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम उनके जैसे बनो ना भाई, राम के जैसे बनो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। क्या सीखी है, हाँ। और फिर भगवान जैसे नहीं आचरण कर सकते हो, उनके भक्त जैसे तो आचरण कर सकते हो। अभी अभी होली गई है, प्रहलाद जैसे कोई ने की कि होलिका के साथ बिल्कुल मनाए और होलिका के साथ खूब पी, खूब खाए चिकन मटन दारू, और फिर रात को सपने में होलिका के साथ ही सो गए। कड़वे रहते हैं, सच्चाई कड़वे शब्द होते हैं और सत्य कड़वा नहीं होता है। आप लोग झूठ में घुस के झूठ के आदी बन जाते हैं, हाँ। इसलिए सत्य कड़वा लगता है। वो सत्य मीठा रहता है, सत्य ही ईश्वर रहता है, जिसको आप कड़वा बोलते हैं। भाई बीमार पड़ते हैं तो तुरंत मौसम को गाली दे देते हैं, उस प्रकृति को गाली दे देते हैं, साला कैसा मौसम है, हाँ। कहीं बारिश हो रही, कहीं हो रही, हमें बुखार आ गया, हमें वो आ गया। भाई अपने कर्म नहीं देख रहे कि तुम बीमार कैसे पड़ गए तुम, अभी तक तो सही थे, क्यों बीमार पड़ गए हो? ज़्यादा चावल खा लिया, भाई चावल की क्या गलती है? वो तो प्रकृति है, परमात्मा है जो तुम्हारे सामने आया तुम्हारे शरीर को बनाने, तुम्हारे मन को प्रसन्न करने, लेकिन तुम्हारी आदतें बुरी हैं। एक दोहे का अर्थ अगर सभी लोग समझना चालू कर दें, मत पढ़ो भाई दोहा, मत जानो अर्थ। भाई कुछ भी कर रहे हो तुम, रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, उनके एक एक शब्दों को, अर्थों को समझो और फिर वो अर्थ अपने आचरण में लेके आओ, तो कैसे बदलाव नहीं आता है। तो दोहे का अर्थ यही है कि भाई बहुत हो गई अय्याशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत तुमने लूट लिया, बहुत बुराइयाँ कर ली, खूब गाली गलौज कर ली, सामने कुछ और दिखा लिया, पीठ पीछे कुछ और दिखा लिया, तो अब बंद करो। अब दोबारा ये इंसान का शरीर नहीं मिलने वाला है, हाँ। तो इंसान का शरीर जिसने दिया है वो एक बार और तुम्हें नीचे बताने आया है तुम्हारे